बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने करना है प्रोग्राम 10.17। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट्स द सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो इनपुट करे 4 नंबर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनपुट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या फ्राम यूज़र का लफ्ज़ यहाँ प्रोग्राम में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि हमने स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, 4 नंबर ले लेने हैं यूज़र से, उसके बाद हमने उन्हीं नंबर्स को कैलकुलेट करना है, यानी कि सम लेना है उनका, ठीक है। कैलकुलेट्स द सम यानी कि आप उनको कैलकुलेट करके सम लें, एवरेज लें, उनका प्रोडक्ट लें उन तमाम नंबर्स का, ठीक है। आउटपुट देख लें कि क्या ये इसी तरह से काम कर रहा है जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आउटपुट है एंटर 4 नंबर्स। उसने कहा कि 4 नंबर यूज़र से लेने हैं, तो एंटर 4 नंबर्स 1 2 3 4 नंबर उसने पुट किए हुए हैं, ठीक है। ये लाइन मुकम्मल होगी, इनपुट 4 नंबर्स। फिर उसके बाद उसने कहा सम, लिखा है सम ऑफ ऑल नंबर्स 2 4 6 8 को जमा करें, यहाँ पे 20 है, सम लिया हुआ है, ठीक है, ये सम भी होगा। एवरेज उसने कहा लें, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, पहले प्रोडक्ट लेंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 384, ठीक है। फिर उसके बाद एवरेज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये एक सीक्वेंस से चल रहा है सिस्टम। एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स 5.0, इन सब का जब आप एवरेज लेते हो तो क्या निकलेगा 5, ठीक है। सबसे पहले तो राइट अ प्रोग्राम, तो आपकी बुक के अंदर जो टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं उसमें ये दो जो हेडर फाइल्स हैं इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और con.io यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट, ये दोनों हेडर फाइल्स हमें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है कि हर प्रोग्राम में हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल किसको सपोर्ट कर रही है, प्रिंट एफ स्कैनफ, ये दोनों फंक्शन तकरीबन हर प्रोग्राम में है। मेरे इससे ज़्यादा हैं, इसे stdio सिर्फ इन दोनों को नहीं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर ये आप हेडर फाइल निकाल देंगे, प्रिंट एफ और स्कैनफ नहीं चलेगा, ठीक है, ये लाइन नहीं चलेगी। उसके बाद con.io यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट, ये सपोर्ट कर रही है क्लियर स्क्रीन और गेट ch को, ठीक है। आप देख सकते हैं हेडर फाइल्स की जो है वो बना दी हुई है। आप हेडर फाइल लिखेंगे तो उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है दैट, अब राइट अ प्रोग्राम जब आए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने हेडर फाइल्स लिखनी है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया जो हो रहा है कि आपने सम करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें इन 2 हेडर फाइल्स की मस्ट ज़रूरत है, क्योंकि हमने इनपुट करने हैं 4 नंबर। इसका मतलब है प्रिंट एफ भी होगा और स्कैन एफ भी होगा। स्कैन एफ से तो हम कर रहे हैं ना, प्रिंट एफ जो है वो हम बताना चाह रहे हैं कि हम एंटर क्या कर रहे हैं एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए। उसके बाद वाइड मेन, वाइड मेन क्या चीज़ है, वाइड मेन जो है यहाँ ये फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारा जो रियल प्रोग्राम है जो हमने खुद लिखा हुआ है, जो हमारी अपनी लॉजिक है वो रन होना शुरू होगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये 3 लाइन्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसको डेलीमीटर भी कहते हैं, ये लिखेंगे ये यहाँ तक, ठीक है। क्लियर स्क्रीन और गेट ch जो है con.io के फंक्शंस हैं, ये भी मस्ट लिखने हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर हो जब हमारी आउटपुट हो, स्क्रीन पे कुछ भी ना लिखा हो। और गेट ch यानी कि हमारी स्क्रीन जब आउटपुट आए, जब हम रन करें प्रोग्राम को इसको, तो वो रुके, और तब तक रुकी रहे जब तक हम उसे खुद क्लोज ना करें। अच्छा, इनपुट 4 नंबर्स, हमने 4 नंबर्स जो है वो क्या करने हैं, इनपुट करने हैं। अब उसके लिए जब भी आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, स्कैन एफ करना है, तो आपको वेरिएबल्स मस्ट लेने हैं। आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर होंगे तो आप उसको स्कैन एफ कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब क्या आता है, आप 4 वेरिएबल्स लेंगे हम, इंट a b c और d, ये 4 हैं, ठीक है। आप इनका नाम n1 भी रख सकते हैं, n2 n3 n4 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं, उसने कहा 4 वेरिएबल्स ली। अब आगे हमने जो वेरिएबल लिखी हुई है वो इसलिए कि उसने कहा सम भी लेना है, एवरेज भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है। हम सम भी वेरिएबल ले लिया, हमने प्रोडक्ट भी वेरिएबल का नाम ले लिया, इंट a कामा b कामा c कामा d कामा। जब भी हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंट a सेमीकोलन, इंट b सेमीकोलन, इंट c सेमीकोलन, इंट d सेमीकोलन, इंट सम सेमीकोलन, इंट प्रोडक्ट सेमीकोलन। लेकिन इससे क्या हुआ, हर लाइन में अलग अलग, तो हमने एक ही लाइन में उसको, ज़्यादा ये इजी है और ये ज़्यादा आसान रहता है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इंट a b c d के इंट टाइप के जितने वेरिएबल्स हैं वो एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। सम भी इंट में आ जाएगा, प्रोडक्ट भी हमारा इंट में आ जाएगा, इसलिए हमने इसे इंट डाटा टाइप में लिया। एक बात जो समझने वाली है, इंट डाटा टाइप जो हमारा है इसमें 2 बाइट की जो है वो स्पेस लेता है, ठीक है। कंपाइलर के लिहाज से होता है कि 2 बाइट की भी लेता है और 4 बाइट की भी लेता है, लेकिन आप 2 बाइट ही याद रखें, आपकी बुक में 2 बाइट का है, ठीक है। ए के पास भी 2 बाइट की स्पेस है मेमोरी में, और बी के पास भी, सी के पास भी, इन सब के पास 2 बाइट्स ही है अलग से। अपनी इसके पास भी 2 की है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इन सब के पास, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे सेमीकोलन लिखा, इन सब वेरिएबल्स को कामा से सेपरेट करना है, अदरवाइज़ एरर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए इंटीजर टाइप की, और ये डिक्लेयर इसको बोलते हैं, जब डाटा टाइप के आगे वेरिएबल का नाम लिखा हो तो इसको कहते हैं डिक्लेयर करना, ठीक है, डिक्लेयराइजेशन या डिक्लेयर करना। फ्लोट में हमने एवरेज लिया क्योंकि हमारी एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है। जब पॉइंट में आपको आइडिया हो कि आपकी कोई वैल्यू आना चाह रही है और आप एग्जैक्ट लेना चाह रहे हो तो आप पॉइंट में लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इंट में लेते हैं तो उससे ये होगा कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको वो काट के सिर्फ 5 शो करवाएगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो शो करवाएगा, आगे पॉइंट्स में जो भी आ रहा है उसको काट देगा, क्योंकि हमने इंट डाटा टाइप लिया हुआ है। लेकिन हम चाह रहे हैं एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है वो शो, तो हमने फ्लोट में एवरेज ले लिया। आपको पता होगा जो फ्लोट डाटा टाइप है ये पॉइंट में वैल्यूज़ देता है। उसके बाद आगे है इनपुट 4 नंबर्स। तो अब हमने वेरिएबल ले लिया, हम उसी प्रोसेस में 4 नंबर इनपुट करने के। क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिया, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर 4 नंबर्स, ठीक है। ब्रैकेट मस्ट लिखनी है, कोट्स भी मस्ट लिखनी है। कोट के अंदर, इन 2 कोट के अंदर आपने जो चीज़ लिखी होगी एज इट इज़ इधर प्रिंट हो जाएगी, ये याद रखना है। प्रिंट एफ का ये प्रिंट फंक्शन है ये, ठीक है। प्रिंट से प्रिंट और एफ से फंक्शन प्रिंट एफ, यानी कि ऐसा फंक्शन जो प्रिंट कर देगा जो आपने लिखा होगा। ये लिखा आ गया। उसके बाद स्कैन एफ, परसेंटेज डी। हमने चारों, जैसे हमने वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिए ना, हमने हर एक वेरिएबल के लिए स्कैन एफ अलग अलग से नहीं किया, हमने एक ही लाइन में जो है वो स्कैन एफ में एक ही लाइन में चारों चीज़ें डिक्लेयर जो है वो ले ली। ये देखिए 2 4 6 8, तो हमने स्कैन एफ परसेंटेज डी, एड्रेस एफ ए। एड्रेस एफ ए या एम्परसेंड ए लिखना मस्ट है, क्योंकि सी के अंदर स्पेशली ये तरीक़ाकार है कि आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या बनेगा इंटीजर के लिहाज से, परसेंटेज डी वो लिया, और उसके बाद डबल कोट में वो लिया, और उसके बाद कामा के बाद कामा मस्ट लिखना है, उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल ली थी, उससे क्या हुआ था, उससे एक मेमोरी में 2 बाइट की जगह बन गई, उस जगह का नाम ए था और 2 बाइट की जगह उसने ले ली। जब हम एम्परसेंड ए करेंगे तो जो भी चीज़ यहाँ पे ए की जगह पे मैं लिखूँगी वो उस बॉक्स के अंदर लिखी जाएगी, उस जगह के अंदर ए नाम का वो मेमोरी की जगह होगी, और उसके अंदर वो सपोज़ यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 लिखा जाएगा। एड्रेस नहीं देंगे, सिर्फ ए लिखेंगे तो एरर आएगा। इसका तरीकाकार ये है, अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, आप सीरियस हैं, तो आपको स्कैन एफ परसेंटेज डी डबल कोट में लिखना है कामा, और एड्रेस ऑफ ए मस्ट लिखना है, तभी आप यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ले सकेंगे, कीबोर्ड से वैल्यू ले सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकेंगे। हमने 4 वैल्यू लेनी है, परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। यहाँ पर हम एम्परसेंड कामा के बाद एम्परसेंड ए कामा एम्परसेंड बी, इस जगह पर प्रिंट हो जाएगा एम्परसेंड सी कामा एम्परसेंड डी। तो उसके बाद ब्रैकेट सेमीकोलन। अब क्या है, हमने चारों यहाँ पे ले लिए हैं, ये 2 लाइंस यहाँ तक काम कर रही हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको तजर्बा करने का बड़ा शौक़ होता है, वो ये 2 लाइंस लिख देते हैं, यहाँ पे ये नहीं लेते, इंट ए बी सी डी, तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल की एक जगह होगी, उसमें जाके वो स्टोर होगा। मैंने आपको बताया कि ए नाम की मेमोरी के अंदर 2 बाइट की जगह बन जाएगी, उसका नाम ए होगा। अब उस ए नाम की जगह के अंदर आपको स्टोर करवाना चाह रहे हो तो आपको स्कैन एफ परसेंटेज डी करके यहाँ पे डबल कोट में ये परसेंटेज चारों डी लिख के फिर कामा लिखना है, और एम्परसेंड ए ये लिखेंगे तो फिर ए की जगह पे 2 स्टोर हो जाएगा, बी जो स्पेस ली हुई है उसकी जगह पे 4 स्टोर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने घर बनाना है, आप पहले उसकी ज़मीन लेते हो, खरीदते हो, उस ज़मीन के बाद घर बनाते हो, या आप सोचते हो हमने घर बनाना है और किसी भी जगह जाके घर बनाना शुरू कर देते हो, तो ऐसे नहीं होता। पहले आप जो है वो जगह ऑक्यूपाई करते हो, खरीदते हो, लेते हो, फिर वहाँ पे आप उसको करते हो। सेम वैसे ही मेमोरी का भी यही हिसाब, जो आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, आपने पहले वेरिएबल लेनी है। वेरिएबल क्या कर रहा होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस लेता है मेमोरी से। डाटा टाइप कितने बाइट के, 2 बाइट के, तो ए ने 2 बाइट की जगह ले लिया और उसका नाम क्या है, उस 2 बाइट की जगह का ए। जब हम स्कैन एफ परसेंटेज डी करते हैं डबल कोट के अंदर कामा करके, सिर्फ एक की बात हो रही है, एम्परसेंड बी यहाँ पे कर देते हैं तो क्या हो, ए कर देते हैं, सॉरी एम्परसेंड ए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र से लेंगे वो जो भी हो, वो वैल्यू ए के जो ए है उसने 2 बाइट की जगह लिया, उस 2 बाइट के अंदर जाके वो वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जब हम प्रिंट एफ करके इसको करने की कोशिश करेंगे तो एज इट इज़ 2 हो जाएगी, स्टोर शो हो जाएगी हमें, ठीक है। अगर किसी को इस बात की समझ नहीं आई तो इतना रहने, लेकिन इतना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये जो इस प्रोग्राम के लिहाज से है, ठीक है। उसके बाद है सम। उसने कहा कि ये इतना हमने प्रोग्राम कर लिया, वो कह रहा है सम कैलकुलेट करें, किन का, इन नंबर्स का जो हमने लिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, सम वेरिएबल हमने इंटीजर में लिया हुआ है, सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये कैसे होगा, जो यूज़र से वैल्यू ली हुई है
2468 ये प्लस होंगी और प्लस होकर किस में स्टोर हो जाएंगी, सम में। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वल साइन है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इसमें जो कुछ है वो इधर डाल देगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आप प्रोडक्ट लें। ठीक है, एवरेज और प्रोडक्ट क्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमें ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई, यानी कि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और प्रोडक्ट में स्टोर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अभी सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहा है, सम में सम स्टोर है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्टोर है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये शो नहीं करवाई। इनको शो करवाने के लिए सम और प्रोडक्ट को हमें प्रिंट एफ का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। देखते जाएं। उसके बाद एवरेज लेनी है तो सम को डिवाइड करेंगे 4.0 के साथ। क्यों, एवरेज लेने का तरीक़ाकार जो उसका फार्मूला होता है उसमें होता है कि जो सम है आपकी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं, कितनी है, 1 2 3 4 4 हैं, कितनी वेरिएबल्स, 1 2 3 4 4 है, तो 4 से कर देंगे तो इनका एवरेज, अब इनका जो एवरेज बनता है वो एवीजी जो वेरिएबल है आपकी उसमें स्टोर हो गया है। अब हमने ये प्रोसेस तो कर लिया है, अब हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जो प्रोग्राम के आउटपुट देख रहा है उसको इस प्रोसेस का नहीं पता, उसको तो इसका पता है। तो हमने ये काम ठीक अगर हम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे भी ठीक करना है, ताकि जो देखने वाला है उसको भी समझ आए। ठीक है, कि पीछे क्या प्रोसेस, उसे इससे कंसर्न नहीं है, उसको इससे कंसर्न है जो मैंने दिया उसकी आउटपुट एज इट इज़ आ रही है कि नहीं। प्रिंट एफ, अगर आप अपना प्रोग्राम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आपने हाफ प्रोग्राम किया है, आपके मार्क्स कटेंगे। आपने आगे उसको यहाँ पे भी शो करवाना है। प्रिंट एफ डबल कोट में ब्रैकेट डबल कोट में लिखते हैं हम सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, तमाम नंबर्स का जो सम भी लें, एवरेज भी लें, प्रोडक्ट लें, सम ऑफ ऑल नंबर डबल कोट में परसेंटेज डी हमने मस्ट लेना है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी चीज़ ना आप इनपुट कर सकते हो और ना उसको शो करवा सकते हो। यानी कि ना आप जो आपका डाटा टाइप है, अगर तो वो इंट है तो वो परसेंटेज डी आ जाएगा, अगर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ आ जाएगा। तो हमारा सम जो है वो हमने इंट में लिया हुआ है तो ये परसेंटेज डी आएगा। तो परसेंटेज डी जो है हम अगर आप नहीं लेते तो आप इसको शो नहीं करवा सकते सम के अंदर जो वैल्यू है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारी ज़रूरत है सी के अंदर के वो हमने लेने ही लेने हैं। इनपुट यानी कि स्कैन ऑफ करने के लिए, आउटपुट यानी कि प्रिंट ऑफ करने के लिए, एज इट इज़ शो करवाने के लिए। ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए सम ऑफ ऑल नंबर्स, कॉलन लिखे ना लिखे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्यारा करने के लिए लिखना चाहते हैं। ये देखें ना, प्यारा लग रहा है, यहाँ पे अलग लग रही है चीज़ कॉलन के बाद। कॉलन परसेंटेज डी हमने लिया, अब इतना लिखा आ जाएगा परसेंटेज सम में जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। बैकस्लैश एन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा कर्सर को। ठीक है, प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स डबल कोट में लिखा कॉलन परसेंटेज डी, अब इतना लिखा आ जाएगा, फिर परसेंटेज डी प्रोडक्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी और बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। प्रिंट एफ डबल कोट एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स लिखा आ जाएगा और यहाँ पे देखें परसेंटेज 5.2 एफ, परसेंटेज 5.2 एफ। अब ये देखिए हमारे पास फ्लोट है ना, तो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज एफ। 5.2 पे कंफ्यूज नहीं हो, अगर आप परसेंटेज एफ भी लिखेंगे ना तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है वो इसके इतने बॉक्सेस होने चाहिए, पॉइंट प्रेसिजन इतनी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। परसेंटेज 5.2 एफ, 5 से मुराद है कि टोटल जो हैं बॉक्सेस या जगह जो होंगी वो 5 होंगी। ठीक है, डॉट को मिला के, और 0.2 डॉट के बाद 2 वैल्यूज़ शो हों। ठीक है, क्योंकि हम फ्लोट ले रहे हैं ना तो इसमें पॉइंटिंग वैल्यू आएंगी। बाज़ दफ़ा बहुत लंबे डॉट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, तो हम जो है वो चाह रहे हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू शो हों। ठीक है, बाकी अगर कोई शो हो रही है उसको काट दें। ठीक है, परसेंट 5.2 एफ, तो यहाँ पे एवरेज में जो भी चीज़ है वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, उसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है।